ट्रीज़ा कमाल फाउंडेशन ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर मैं साइमा कमाल आप तमाम देखने वालों को सलाम अर्ज़ करती हूँ। और जितने आज हमें पहली बार देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आइंदा आने वाली वीडियो जो है उसका नोटिफिकेशन जो है आपको टाइम पर मिले। इसी के साथ आज की कहानी का आगाज़ करते हैं। आज की कहानी जो है वो भी एक बेवा औरत से रिलेटेड है, जो कि वाक़या जो है वो हमारे पाकिस्तान में ही पेश आया। उस बेवा औरत के 2 बेटे थे और उसका शौहर जो है वो एक फैक्ट्री में काम करता था। फैक्ट्री में एक दिन हादसे में उसका जो शौहर था वो फौत हो गया। फैक्ट्री वालों ने उनको जो है मदद के लिए कुछ रकम दी और वो रकम जो थी उन्होंने उसकी बेवा को दी। वक्त गुज़रने के साथ जब वो औरत अपने घर वापस गई तो बाप के मरने के चंद ही महीने बाद छोटे बेटे ने लाहौर से कॉल की और माँ को बताया कि मेरी तबीयत बहुत ख़राब है, आप जैसे भी हो मेरे पास आ जाए। ज़ाहिर सी बात है, जब बेटा कॉल करेगा और माँ को बताएगा कि वो बीमार है तो माँ कभी भी जो है वो नहीं रुकेगी। उसकी कोशिश होगी कि वो जितनी भी जल्दी हो सके अपने बेटे के पास पहुँचे। यहाँ पर भी इस माँ ने भी यही रोल अदा किया कि जैसे उसने अपने बेटे की कॉल को सुना, उसने कोशिश की कि मुझसे जितनी भी जल्दी हो सके मैं अपने बेटे के पास पहुँचूँ। उसने अपने बड़े बेटे से कहा कि मेरी जो है वो ट्रेन की टिकट करवाओ, तुम्हारा भाई जो है वो बीमार है और मैं उसके पास जाना चाहती हूँ। बड़े बेटे ने माँ से कहा कि मैं आपकी टिकट तो करवा दूँगा, लेकिन जो पैसे आपको फैक्ट्री से मिले हैं उसमें जो मेरा हिस्सा बनता है वो पहले मुझे दें, फिर मैं टिकट करवाने जाऊँगा। माँ बेटे के दरमियान थोड़ी बहसो मबास होती है। माँ आखिरकार उसे कहती है कि ये कुछ पैसे तुम अपने पास रखो, अभी तुम्हारा भाई बीमार है, पता नहीं उसके घर के हालात कैसे होंगे, तो मुझे वहाँ से हो आने दो, फिर मैं आकर तुम्हें पैसे दूँगी। अब कुछ पैसे लेकर वो जो बड़ा बेटा होता है वो माँ की टिकट करवाने चला जाता है और माँ को लाहौर आने वाली ट्रेन में बिठाकर वापस चला जाता है। अब माँ जो है वो अपने छोटे बेटे के पास लाहौर पहुँचती है और जब उसके घर जाती है तो उसकी जो बहू होती है वो उसे देखकर रोना शुरू कर देती है और कहती है कि माँ, आज तो घर पे हमारे पास खाने पीने को भी कुछ नहीं था। तब माँ उससे कहती है, क्या तुम दवाई नहीं लाए, क्या तुम हॉस्पिटल नहीं गए, क्यों तुम इतने दिनों से घर बीमार पड़े रहे और तुम डॉक्टर पास ना गए। वो कहता है कि माँ, हमारे पास पैसे नहीं थे, मैं बीमार हो गया था, काम नहीं करता था, बच्चे भी 1-2 दिन से भूखे हैं। तब माँ बहुत परेशान होती है और उनको पैसे देती है कि जाओ पहले घर पे राशन लाओ, फिर मेडिसिन वगैरह लाओ। इस तरह करते कराते माँ को उनके पास रहते हुए 1 से 1.5 महीना हो जाता है और अब उसका बेटा उससे कहता है कि माँ, तुम्हारे पास जो फैक्ट्री से पैसे आए थे उनमें मेरा भी हिस्सा बनता है या उस पे सिर्फ बड़े भाई का हक है। माँ उससे कहती है कि बेटा, पहली तो बात यह है कि अब मेरे पास पैसे हैं नहीं, क्योंकि जो पैसे फैक्ट्री वालों ने दिए थे वो पैसे जो हैं मैं कुछ तेरे बड़े भाई को दे आई और बाकी के पैसे जो हैं वो तेरे घर पर खर्च हो गए हैं। इस बात को सुनते ही छोटा बेटा जो है वो गुस्से से आग बगोला हो जाता है और माँ को कोसने लग जाता है कि तुमने मेरे साथ ज़्यादती की है, तुमने पैसे बड़े भाई को दिए हैं और तुम कह रही हो कि तुमने मुझ पर लगाए हैं। इस बात पर माँ रोने लगती है और उससे कहती है कि इतनी बेइज्जती करवाने के बाद मैं अब तुम्हारे पास नहीं रुकूंगी, मैं वापस अपने बड़े बेटे के पास चली जाऊंगी।
तब जो छोटा बेटा होता है वो उसे कहता है तुम शौक से जाओ, मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं। माँ उससे कहती है कि मेरे पास तो पैसे नहीं कि मैं टिकट करवा सकूं, तो मेरी ट्रेन की टिकट करवा दो ताकि मैं अपने बड़े बड़े बेटे के पास चले जाऊं। अब वहाँ पे उसको और गुस्सा आता है। वो कहता है कि मैं तुम्हें सिर्फ रेलवे स्टेशन तक छोड़ सकता हूँ, आगे तुमने कैसे जाना है कैसे नहीं जाना ये मेरी सरदर्द नहीं है। इस बात पर वो अपनी माँ के साथ इतना गुस्सा करता है और अपनी माँ को एक टैक्सी में बिठा देता है और टैक्सी वाले से बोलता है कि इसको जो है रेलवे स्टेशन पर उतार देना। सारे रास्ते माँ रोते हुए रेलवे स्टेशन पर पहुँचती है क्योंकि उसके पास तो पैसे नहीं थे जिनसे वो टिकट खरीद सकती। तब वो वहाँ पर एक आदमी से मदद मांगती है कि मैंने अपने बेटे को फ़ोन करना है, अगर आप मेरी हेल्प कर दें। तो वो आदमी जो है वो उस बेवा औरत की मदद करता है और उससे नंबर लेकर उसके बड़े बेटे से उसकी बात करवाता है। अब जब वो बड़े बेटे से बात कर रही होती है तो वो उसको बताती है रोते हुए कि बेटे, तेरे छोटे भाई ने मेरे साथ ये सलूक किया है और अब मुझे वो रेलवे स्टेशन पर छोड़ गया है और मेरे पास पैसे नहीं कि मैं टिकट लेकर तुम्हारे पास आ सकूं। तब जो बड़ा बेटा होता है वो कहता है कि माँ तूने तो बड़ा अच्छा इंसाफ किया है, सारे पैसे जो हैं वो तूने छोटे को खिला दिए और अब जब पैसे ख़त्म हुए हैं तो तू मुझे कॉल कर रही है। अब मैं तेरे लिए कुछ नहीं कर सकता और बेहतर है कि तू मेरे पास ना आना, क्योंकि अगर तू मेरे पास आएगी तो मैं तुझे धक्के मार कर बाहर निकाल दूंगा। अब माँ वहाँ पर रेलवे स्टेशन पर बैठी रोने लग जाती है। वही आदमी जिस आदमी ने उसके बेटे से बात करवाई थी, वही आदमी एक ओल्ड एज होम अदारे को कॉल करता है और अदारे को बताता है कि यहाँ रेलवे स्टेशन पर एक बेवा औरत बैठी है, उसके बेटों ने उसको घर से निकाल दिया है। और कुछ ही वक्त गुजरता है कि ओल्ड एज होम की गाड़ी वहाँ आ जाती है और वो उस औरत से मिलते हैं और उसको तसल्ली देते हैं और उसे ये बताते हैं कि आप परेशान मत हो, अगर आपके बेटों ने आपको घर से निकाल दिया है तो एक घर है जहाँ आपके लिए बहुत ज़्यादा जगह है। तब वो उनके साथ उस गाड़ी में बैठकर उस ओल्ड एज होम में चली जाती है। और ये एक सच्चा वाक़या गुज़रा है लाहौर और कराची के दरमियान, क्योंकि एक जो बेटा था वो कराची में रहता था और दूसरा बेटा जो था वो लाहौर में रहता था। इसी के साथ मैं साइमा कमाल आपसे इजाज़त चाहती हूँ और जाते वक्त आपसे यही कहना चाहूँगी कि जब आप वीडियो को देखते हैं तो वीडियो पर कमेंट ज़रूर किया करें। आपको ये कहानी कैसी लगी? क्या इस तरह का वाक़या आपने भी अपने आसपास कहीं देखा है? तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। खुदा हाफ़िज़।